म्यांमार की एक पुरानी सुनसान बिल्डिंग के बेसमेंट में कुछ लोग बैठे शराब पी रहे थे। दीवारों पर धूल जमी हुई थी, पंखे धीमे धीमे घूम रहे थे और कमरे में हल्की सीलन भरी बदबू थी। गिलास टकराने की आवाज और ठहाकों से माहौल सराबोर था। मदहोशी बढ़ रही थी कि तभी रवि नाम के आदमी ने लड़खड़ाते हुए कहा, भाई मुझे लगता है आज मैंने ज्यादा पी ली। मेरी कुर्सी और जाम दोनों हिलते हुए लग रहे हैं। सबने जोर से ठहाका लगाया, लेकिन तभी गिलासों में हलचल होने लगी। शराब खुद ब खुद छलकने लगी, जैसे किसी ने उन्हें झकझोर दिया हो। पंखे अचानक जोर जोर से हिलने लगे और दीवारों पर टंगी तस्वीरें एक एक करके जमीन पर गिरने लगी। ये क्या हो रहा है? एक आदमी घबराकर बोला। अचानक जमीन जोरों से कांपने लगी। भूकंप? किसी ने दहशत में चिल्लाया। सब हड़बड़ाकर भागने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिल्डिंग की छत दरकने लगी और देखते ही देखते पूरा ढांचा भरभराकर गिर पड़ा। 2 लोग तो मलबे के नीचे दबकर तुरंत ही मर गए। बाकी कराहते हुए पड़े थे जिंदा, लेकिन बेहद घायल। उनकी सांसें धीमी हो रही थीं और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। तभी उनकी धुंधली होती नजरों के सामने कुछ साए नजर आए। सबसे आगे 3 साल की एक बच्ची खड़ी थी। उसके सीने में कुल्हाड़ी धसी हुई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। पापा, अब इन लोगों को सजा मिलेगी। ये सब अब नर्क में जलेंगे। उसके पास ही एक मासूम बच्चा खड़ा था, जिसकी उम्र 2 साल से ज्यादा नहीं होगी। उसकी आंखों में दर्द था। पर इन्होंने मुझे क्यों जलाया था? उसने मासूमियत से पूछा। मैंने क्या गलती की थी? चारों ओर से परछाइयां घिरने लगी। उनकी आंखों में नफरत थी, बदला था। तभी एक औरत, जिसके गले से खून बह रहा था, आगे बढ़ी। अगर तुमने भी अन्याय किया है, किसी की हत्या में तुम्हारा हाथ है। उसकी आवाज ठंडी थी। तो अब यातना के द्वार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मलबे में दबे लोग चीखने लगे। उन्होंने भागने की कोशिश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और फिर सिर्फ चीखें बची थी।